Good morning students. Today we will start with optics. एक सेकंड पोर्शन रहता था उसका सेमीकंडक्टर का, ट्रांजिस्टर एंड गेट्स वगैरह। तो काफ़ी बच्चों ने ये बोला सर पहले ऑप्टिक्स करा दो, उसका फिर क्वेश्चन करते रहेंगे। तो वो तो गेट्स हैं, छोटा सा पोर्शन है, वो बाद में करवा देना। तो दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग विद ऑप्टिक्स। टुडे वी विल टेक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जैसे आपने 12th में पढ़ रखा है, जनरल रूल्स वगैरह सारे पढ़ रखे हैं। स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2, ये भी आपने पढ़ रखा है। ये चीज़ें भी याद रखनी है कि जो फोकल लेंथ है वो मिरर की जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, बट लेंस की जो है मीडियम पे डिपेंड करती है। तो मीडियम जैसा चेंज होगा तो लेंस की फोकल लेंथ जो है चेंज करेगी। उसकी मिरर की जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही डिपेंड करती है। तो जो आपका मिरर फार्मूला है वो हम पढ़ते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड लेंस फार्मूला जो है दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये चीज़ें आपने सारी पढ़ रखी हैं। हम इसमें जो क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं वो करेंगे और जो मेन टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें मान के चलना है कि ऑप्टिक्स वाला पूरा पोर्शन जो है इसमें 3+ क्वेश्चंस आएंगे। एक वही YDSC वेव ऑप्टिक्स में, 2 लगा लो रे ऑप्टिक्स में, एंड एक क्वेश्चन जो है इनमें से रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हर हालत में आना है। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है बहुत ध्यान से करना है। उसमें करने वाला क्या है, सिर्फ उसकी मैग्नीफाइंग पावर वगैरह जो है कैसे निकालनी, मैग्निफिकेशन कैसे करती है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, दोनों टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग भी एंड रिफ्लेक्टिंग भी, तो ये सारा करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है। इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है जिसका दिया हुआ I + J - K, और ये इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करनी है, ये पूछा गया है। और नॉर्मल जो है इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड और मिरर पे दैट इज I + J। तो हमने फाइंड करना है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। बच्चों ये सेम कंसेप्ट है, मैंने लॉज ऑफ मोशन मोमेंटम करवाते हुए भी बोला था कि जब भी आप कभी कोलिजन देखोगे, कोलिजन चाहे वो पार्टिकल्स में है, उसमें भी जो आपने देखा होगा मोमेंटम जो है कॉमन नॉर्मल की तरफ चेंज करता है, टेंजेंट की तरफ चेंज नहीं करता। इसमें भी मैं सेम कंसेप्ट यूज करूंगा, देखिएगा। इसमें जो इंसिडेंट रे का वेक्टर I + J - K, नॉर्मल क्या है I + J, सो इसका I और J कंपोनेंट चेंज करेगा जी। K कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल के अलाउंस सिर्फ I और J है। तो ये क्या बन जाएगा, -I - J, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। तो I का क्या हो जाएगा -I, J का क्या हो जाएगा -J, तो K ऐसे ही रहेगा -K। ये आपने ध्यान रखना है। और ऐसे भी कर सकते हो I + J + K। दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रिफ्लेक्शन में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है इमेज फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स इन कांटेक्ट। जैसे कई बार आपने देखा होगा एक आगे मिरर रख के, पीछे रख के, काफी दूर तक आपको पिक्स वगैरह अपनी फोटो दिखाई देती है। जैसे बार्बर शॉप पे जाते हैं उसमें काफी सारे इमेजेस आपको दिखते हैं। तो उसमें ध्यान रखना, उसमें सीधा क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है मिरर्स के बीच में, तो कितने इमेज बनेंगे। तो ध्यान रखिए, पहला देखिए ये 2 मिरर्स हैं, M1
एंड M2, एंगल इनमें कितना थीटा। ये जो बाइसेक्टर है इस पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो ये सिमेट्रिक पोजीशन है, इधर उधर कहीं और पड़ा है तो दिस इज द अनसिमेट्रिक या सिमेट्रिक पोजीशन। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए, इफ 360 बाई थीटा इज एन इवन इंटीजर, अगर 360 बाई थीटा ये वाला जो है थीटा ये डिवाइड करके इवन इंटीजर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे 360 बाई n माइनस 1 फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे इधर पड़ा है चाहे इधर पड़ा है कहीं भी पड़ा है। अगर 360 बाई थीटा जो है इवन इंटीजर है तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस जो है कितने होंगे 360 बाई n माइनस 1। दूसरा केस 360 बाई थीटा जो है मान लो ऑड इंटीजर है, कुछ 5 7 कुछ ऐसा आ जाता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 360 बाई थीटा फॉर एसिमेट्रिक पोजीशन, जहां एसिमेट्रिक पोजीशन जो है इस पोजीशन के लिए, और 360 बाई थीटा माइनस 1 सिमेट्रिक पोजीशन के लिए। अगर 360 बाई थीटा जो है क्या आता है ऑड इंटीजर आता है, ये याद रखना है। और एक केस और है कि 360 बाई थीटा अगर फ्रैक्शन आ गया तो फिर इंटीग्रल पार्ट जो इमेजेस का बनेगा वो वाला लेना है। ये याद रखना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद रखना 2-3 ही तो पॉइंट है कि अगर 360 बाई थीटा इवन है तो फिर तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई n 360 बाई थीटा, सॉरी n नहीं 360 बाई थीटा माइनस 1 बनेंगे फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है। बट अगर 360 बाई थीटा ऑड इंटीजर है तो एसिमेट्रिक के लिए तो 360 बाई थीटा और सिमेट्रिक के लिए मतलब इधर अगर बाइसेक्टर के पे पड़ा है तो उसके लिए 360 बाई थीटा माइनस 1। यहां एक केस भी डिस्कस किया गया है, दो मिरर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उसमें पूछा गया कि कितने इमेज बनेंगे। देखिए जरा इमेज बनते कैसे। ये बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहां ऑब्जेक्ट है, इसका एक इमेज इधर बनेगा, इसको I1 बोल दिया, एक इसमें बनेगा I2 बोल दिया इसको। अब देखिए I1 का इस मिरर में भी बढ़ेगा, जैसे ऐसे आगे करके आप देखते हो तो आपको कई बार इमेज दिखता है मिरर के बीच में। I1 का M2 में जो बना उसको क्या बोल दिया I3, एंड I2 का जो M1 में बना उसको क्या बन गया I4। ये जो है क्या होंगे सुपरपोज होंगे, राइट। और ये जो इमेज बनेगा I3 और I4 के मिलने से दैट विल बी मोर ब्राइट। ये जो इमेज है ये ज्यादा ब्राइट होगा और इसको अगर मिलाओगे दिस विल बिकम द शेप ऑफ ए सर्कल। ये याद रखना आपने, ये बेसिक पॉइंट्स है। इतने में ही आपको एक क्वेश्चन फंस जाएगा, मेरी बात याद रखना है, क्योंकि मैं आगे में बोलता हूं, जो बोल दिया तो वो आएगा क्वेश्चन दिखेगा आपको एंट्रेंस में। तो इतने पोर्शन को अच्छी तरह करना है, इसमें एक क्वेश्चन दिखेगा आपको सीधा सीधा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दो मिरर दिए गए हैं और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। एक साइड से डिस्टेंस b है, दूसरे साइड से a है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन nth ऑर्डर इमेजेस, राइट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, उसके बाद nth ऑर्डर की बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है, इसका पहला इमेज इसमें इधर बनेगा क्योंकि प्लेन मिरर है। जितना ये ऑब्जेक्ट आगे है b डिस्टेंस उतना ही इसका इमेज पीछे बनेगा, राइट जी। इधर साइड भी राइट वाले M2 में भी ऑब्जेक्ट a डिस्टेंस आगे a डिस्टेंस पीछे बनेगा। तो I1 जो है इधर कितना आ गया, I1 और I1 डैश में डिस्टेंस कितना आ गया 2b ये
2a ये, मतलब 2a प्लस 2b, ये आ गया डिस्टेंस फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस में। अब सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये जो इमेज है बड़ा, दिस विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। नोट दिस थिंग, दिस ऑब्जेक्ट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। ये कितनी दूरी पे है, इससे कितनी दूरी पे है, a प्लस b, इतना ही पीछे बढ़ेगा। मतलब ये 2a प्लस b है, तो मिरर से कितना पीछे बढ़ेगा, 2a प्लस b, तो ये I2 डैश आ गया। सेकेंड I2, I1 डैश जो, दिस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो इस केस में ये कितना डिस्टेंस आ गया इस मिरर से, a ये, b 2b, a प्लस 2b आ गए, तो a प्लस 2b पीछे ये जो इमेज है बनेगा। सिमिलरली I3 एंड I4। तो I2 डैश एंड I2 में डिस्टेंस कितना है, 2a प्लस b, b प्लस a कितना हो गया, 3a प्लस 2b, फिर 2b प्लस a कितना आ गया जी, 4a प्लस 4b। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड ऑर्डर इमेजेस में जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, ऐसा डिस्टेंस आ गया, राइट। तो ये जो है, इसको अगर जनरलाइज करते हैं टर्म को, तो ये याद रखना, सेपरेशन बिटवीन nth ऑर्डर इमेजेस जो है 2na प्लस b, n1 है कितना आ गया, 2a प्लस b, n2 है कितना आ गया, 4a प्लस b, n3 है तो कितना आ गया, 6a प्लस b। इधर देखिए थर्ड में भी 3b प्लस 2a, 3a प्लस 2b कितना आ गया, 6a प्लस 6b। तो ये याद रख रहा है। हाँ जी, अब हम इसमें मैग्निफिकेशन का देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए पॉजिटिव एंड इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी मिरर के आगे ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, तो स्पीड का रिलेशन क्या है, vi, इमेज की स्पीड इज इक्वल टू v, डिस्टेंस ऑफ image from pole, u is the distance of object from pole, v naught is the velocity of object। ये रिलेशन कैसे ड्राइव किया गया है, इसको डिफरेंशिएट करके 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, इसको डिफरेंशिएट करके ये रिलेशन निकाला गया है। आपने सीधा ये लर्न कर लेना रिलेशन। मिरर फार्मूला वैसे क्या होता है, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। बट अगर डिस्टेंसेस जो हैं दे आर नॉट टेकन फ्रॉम द पोल बट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, फोकस से लिए गए, तो उस केस में एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसको न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं। न्यूटन्स फार्मूला क्या कहता है, एक्स जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, वाई इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। मतलब अगर पोल की बजाय फोकस से डिस्टेंस दिया हो तो आपने ये लेना एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। कई बार ऐसे होता है, दो प्लेन मिरर्स पैरेलल लगे होते हैं, उसमें एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ये बाहर निकलेगी। पूछता है कि बाहर निकलने तक नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी हुई। मान लो ये जो मिरर है इनकी लेंथ कितनी एल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एच, और थीटा एंगल पे रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक की है, तो आपने याद रखना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बिफोर द रे ऑफ लाइट एस्केप्स दिस रीजन इज एल ओवर एच tan थीटा। रिफ्लेक्शन में आपने ग्राफ वगैरह कर लेने हैं। मैं आगे फिर आपको क्वेश्चन जो है जॉइंटली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन के करवा दूंगा। तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा 1 by v 1 by u का, और वो आपने कर लेने, खुद कर लेने हैं।
अब रिफ्रैक्शन पे आती है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे रे ऑफ लाइट जाती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा एक यहाँ पे बात ऐड करूंगा, हमने पढ़ा हुआ कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाए या रेयर से डेंसर तो स्ट्रेट लाइन होती है। यहां ध्यान रखना है कि अगर जो रे ऑफ लाइट है, जहां जो रे आ रही है दैट इज ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, जैसे लेजर बीम टाइप है कुछ, तो दैट विल चेंज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो उस केस में हर पॉइंट पे जो रे का पाथ है वो चेंज करेगा। इट मे बी हाइपरबोला, सो वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये याद रखना, क्योंकि हाई इंटेंसिटी बीम जो है, मतलब रे ऑफ लाइट जो है, दैट विल चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहां आपको पता है म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस पर मैंने एक क्वेश्चन किया है कि व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम in vacuum travels through same thickness in glass and water, difference in the number of waves is 400, number of waves 400 है, thickness find करनी है। तो यहां हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर जो आपकी लाइट है travels a distance x in a medium of refractive index mu, it will travel a distance mu x in vacuum. So there will be a change in the optical path. कितना होगा? mu minus 1x. ये चेंज आएगी ऑप्टिकल पाथ में, ठीक है। तो ऐसे ही ग्लास वाले केस में कितना आ जाएगा? mu g minus 1। इस केस में मैंने एल लिया है थिकनेस को, तो इधर भी एल ही ले लो। और वाटर वाले केस में कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे दोनों पाथ लेंथ्स का, तो वो कितना आ जाएगा? म्यू जी माइनस म्यू एल, म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू एल। ये एक्चुअल पाथ लेंथ आई है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है, ठीक है। तो लैम्डा की एक वेव होती है, तो इतने की कितनी वेव्स हो गई? एल बाई लैम्डा इंटू म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू। ये आपको दिया हुआ है 3/2, ये कितना दिया हुआ है? 4/3, राइट। तो इससे आपने डिफरेंस इन वेव्स कितना है? 400, तो उससे आप एल जो है वो निकाल सकते हो। इसमें मेन बात वही फिर याद रखनी है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। कैसे? मैं दोबारा बता दूं कि मान लो एयर में जहां ऐसे मीडियम है, कोई मीडियम में एल डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी गिवन टाइम में लाइट ने, सेम लाइट जो है दैट विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ म्यू एल इन द वैक्यूम। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और म्यू एल माइनस एल जो है, मतलब म्यू माइनस 1 इंटू एल, म्यू माइनस 1 इंटू एल, ये क्या है? चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और रिफ्लेक्शन के भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।